गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मानी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग पास ही होगी उस वक्त आपको कौन से साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग पास होगी यानी कि जब आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जब आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है और ईश्वर या मदर यूनिवर्स आपकी उस प्रार्थना का फल आपको देने वाले हैं, जब आपको सफलता मिलने वाली है, जब आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज होने वाली है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या मे बी 1 दिन, तो आपको कौन से साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे, डिटेल्ड रीडिंग रहेगी और मदर यूनिवर्स से कुछ और भी सवाल हम इसी के दौरान पूछ लेंगे। कुछ मैसेजेस अगर मैं चैनल करती हूँ वो भी शेयर कर दूंगी कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। ओके सो क्योंकि ये पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है, ब्रेसलेट्स मैं आपके सामने रख दी हूँ। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। सो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, स्क्रीन पर भी दिखेगा। आपका बर्थ डेट जिस भी ग्रुप में आता है वही ग्रुप आपने सिलेक्ट करना है, रीडिंग आपने देख लेनी है। सो ब्रेसलेट्स की अगर मैं बात करूं, ये है आपका पहला ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन और ये है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 ब्रेसलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो तीनों का रीडिंग देख लो। जो भी आपसे रेजोनेट करे रीडिंग, उसके साथ आपने आगे बढ़ना है। ओके सो गाइस, जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। जर्नलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली अफर्मेशंस सेंड करूं आपके व्हाट्सएप पर पर्सनली, तो एक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का, कम्युनिटी का एक्चुअली। उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से मुझे आपका नंबर मिल जाएगा, वो नंबर मैं सेव कर सकती हूं और हर सुबह आपको 2 से 3 अफर्मेशंस मैं भेजना शुरू कर दूंगी। आपको उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आपको वो अफर्मेशन जो मैं लिख कर दूंगी उसे सुबह उठते ही देखना है। कुछ देर के लिए जो भी अफर्मेशंस में होगा उसे विजुलाइज करना और उसके बाद आप जो भी दिन भर काम करना चाहें कर सकते हैं। ओके ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कल मैसेज में अगर मैं कल आपको अफर्मेशंस भेजती हूँ लाइक आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, तो आपको विजुलाइज करना है। पढ़ने के बाद पहले तो 7 टाइम्स आपने पढ़ना है, या जो भी जितनी भी बारी मैं बताऊंगी उस दिन उतने ही बारी उसको पढ़ना है एंड देन उसको फील करना है, विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने का मतलब क्या है, आप खुद को देखोगे कि आप हेल्दी हो, ठीक है, आप हैप्पी, आप मुस्कुरा रहे हो, इस तरीके से एक इमेज बनाओगे आंखें बंद करते हुए। और देन जिस भी फॉर्म में आप खुद को देखोगे हेल्दी या हैप्पी, उसे फील करोगे। जैसे हम जब खुश होते हैं ना तो हमें अंदर कैसा लग रहा होता है वो आप फील करोगे। बेशक वो नहीं है सामने, बट आपको फील करना है। ओके सो एवरी डे अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे ना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी हमारा रेजोल्यूशन है, संकल्प है, फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो धीरे धीरे करके वही चीजें होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एवरी डे अफर्मेशंस भेजूं, आपको प्रैक्टिस करवाऊं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके आपको देन मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे एंड प्लीज वहां पर रिप्लाई नहीं करें क्योंकि देन दिक्कत हो जाएगी। काफी सारे आ जाएंगे लोगों के मैसेजेस, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। सो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब पर्सनली मैं आपको भेजूंगी मैसेज तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि ओके ये मेरे लिए है, मुझे ये प्रैक्टिस करना है। अभी ग्रुप में भेजो तो क्या होता है, हाँ ग्रुप में आया है, सभी लोगों के लिए वो सब हो जाता है, किसी को ये फील नहीं आता कि ये मेरे लिए है। लेकिन अगर कोई पर्सनली आपको भेजे तो वो एक टच रहता है ना, एक अपनापन सा लगता है। सो दैट्स वाई मैं चाहती थी कि मैं पर्सनली लोगों को इस तरीके के अफर्मेशंस भेजूं, उनको ये महसूस करवाऊं कि भले ही हम पास में नहीं हैं बट इस तरीके से वो क्लोजनेस हम फील कर सकते हैं। लाइक मैं कई बार आपसे कहती हूँ ना कि कोई सेंटर होता तो मैं सामने से प्रैक्टिस करवाती, तो ठीक है ना, ये रास्ता निकाल लिया
तो जब आपके पास मैसेज आएगा आप देखोगे ओके दी ने मैसेज किया है, आज मुझे ये प्रैक्टिस करना है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, राइट? तो इसलिए अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को और आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग पास में होगी तो आपको कौन से साइंस देखने को मिलेंगे। ओके चलिए जी, तो अभी ना रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आपको बहुत सी ऐसी बातों का पता लगेगा जिनको लेकर ना आप कई बार बहुत सैड हो जाते होंगे कि अरे ये इतनी दिक्कत क्यों है, अरे इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं। एक्चुअली वो ऑब्स्टिकल्स नहीं है आपकी डिवाइन टाइमिंग पास आ रही है, इसलिए वो सारी चीजें हो रही होती हैं, क्लींजिंग हो रही होती है। गाइज अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है जल्दी से जाके इंट्रो सुन लेना। मैंने वहां पर एक ग्रुप के बारे में बताया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों ने लाइव सेशन नहीं देखा इंस्टाग्राम पर वो लोग परेशान ना हो, मैं कुछ तो लिंक वगैरह डालने का प्रयास करूंगी। वीडियोस पता नहीं क्यों नहीं टिक रहे हैं, खुद से डिलीट हो जाते हैं वहां पर। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइव आते हो तो वीडियो डाल दिया करो, टिक नहीं रहे हैं वो। मेरे को देखना पड़ेगा क्या है सेटिंग में। तो सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पर अपलोड करके आपको लिंक दे दिया करूंगी, जो लोग उस ग्रुप में हैं उन्हीं को वीडियो देखने को मिलेगी। ओके चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। जो मैंने मेडिटेशन आप लोगों को बताया था प्लीज वो प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उसके बाद से जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे आपकी मैनिफेस्टेशन सच्ची में रियलिटी में बदलेगी। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगा बट फिर आदत पड़ जाती है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 कौन से साइंस देखने को मिलेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके अभी और भी कार्ड्स बाकी हैं, वहां से भी देखेंगे हम। इस वाले डेक से देखते हैं पहले। गेटवे, ओके यहां से देखते हैं। Surrender to divine timing. All right. Uh-oh. Sorry. Manifestation. Okay, number 8. यहां से तो जरूर देखूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके सो बहुत से लोग ना इस फैमिली में आ जाएंगे।
तो जो लोग फैमिली में आए हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि डिवाइन टाइमिंग पास में है। ओके, ऑफरिंग्स, ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं। अगर आपको ये वाला डेक चाहिए मुझे बताना, ठीक है? मैं नाम यहाँ पर शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नन्हू नन्हू से कार्ड्स हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ओ सीक्रेट स्केचेस, वन मोर कार्ड। मैं आगे भी देखूंगी कार्ड्स, सिर्फ इतने ही नहीं है, और देखूंगी। मॉर्निंग मेमोरी, ओके। से 3 कार्ड्स यहाँ से आपके लिए आते हैं। हार्ट हीलिंग, ये कार्ड सुबह भी आया था, मैं कलेक्टिव एनर्जी चेक करी थी उस वक्त। सभी लोग कह रहे होंगे ये दी तो शुरू ही नहीं कर रही रीडिंग, शफल ही करे जा रही है कार्ड्स। इकट्ठे ले लेती हूँ ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, एक साथ बता दूँ क्या है। काइनेट का आया है यहाँ पर कार्ड आपके लिए, और अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी। के जी, ओके। सो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि तभी तो आप लोगों को समझा पाऊंगी, है ना? ऑलराइट, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे आई एम श्योर। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ साइंस उनको देखने को मिलेंगे, 5 पावरफुल साइंस, जब उनकी डिवाइन टाइमिंग पास होगी, जब उनकी इच्छाएं पूरी होने वाली होंगी, तो सबसे पहला जो यहाँ पर साइन मिलेगा वो ये कि आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके सामने सच्चाइयां आना शुरू हो जाएंगी। अब जब आपको क्लैरिटी मिलती है और सच्चाइयां सामने आती हैं तो कई बार तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? जैसे कि मान लो अगर आप किसी को पसंद करते हो और उनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको नहीं पता कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं या फिर नहीं, ओके? और आप इसको लेकर परेशान हो, तो वो आपका बुरा टाइम है, आपको लगता है कि वेरी बैड टाइम, इतना स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है, डिप्रेशन में जा रही हूँ, यू नो, ऐसा। तो अगर उनके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, सो कुछ ऐसा होगा कि वो अपनी फीलिंग्स या तो आपको खुद बताएंगे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, यूनिवर्स बनाएगी कि आप तक उनका संदेश पहुंच जाएगा, या वो कुछ तो ऐसी कोई भी हरकत कर देंगे जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके साथ ही आने वाले हैं। तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जब ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो आपको सुकून आएगा, आप अच्छा महसूस करोगे। लेकिन कई बार क्लैरिटी ऐसी भी होती है कि आप जिनके लिए लगातार मेहनत कर रहे हो सकता है कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो इसकी क्लैरिटी जब मिलती है तो अच्छा नहीं लगता, बट क्लैरिटी तो क्लैरिटी है। अब ये डिवाइन टाइमिंग से कैसे कनेक्टेड है? डिवाइन टाइमिंग से ऐसे कनेक्टेड है कि यूनिवर्स आपको बता देती है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या फिर गलत, तो मैं नहीं कहूंगी। अगर आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लो कोई आपको पसंद करता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपका यूनियन हो जाएगा। और अगर कोई आपको पसंद नहीं करता और आप लगातार उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई आपको लेसन मिल जाएगा। तो फायदा तो दोनों तरफ से ही है, बट हाँ, एक रिजल्ट आता है तो हमें अच्छा लगता है, एक रिजल्ट आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। बट डिवाइन टाइमिंग किस चीज के लिए हम बोलते हैं? डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं कि हम फाइनली किसी आउटकम पर पहुंचे, राइट? ऐसा नहीं कि हम अटके हैं, हम लटके, हम लगातार प्रयास करे जा रहे हैं और कोई उसका मतलब नहीं निकल रहा। आप डिवाइन टाइमिंग इसी चीज को तो बोलते हो ना, कि भाई हमें समझ तो आए कि हम जिस तरफ मेहनत कर रहे हैं उसका क्या आउटकम निकलेगा, या वो मेहनत पहुंच भी रही है जगह पर या फिर नहीं पहुंच रही है ना? तो ये है, तो वो उस चीज का खुलासा हो जाएगा। तो पहले तो आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आप किसी को पसंद करते हो, उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, तो उनसे जुड़ी कुछ चीजें, कुछ हिंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके उनसे जुड़ी कुछ बातें आप तक पहुंच रही हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो म्यूचुअल हैं, आपके भी फ्रेंड हैं, उनके भी फ्रेंड हैं, वो धीरे धीरे आकर आपको बताना शुरू करेंगे कि उनके दिल में क्या है।
ओके। या कोई व्यक्ति जो आपको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, उसकी लाइफ स्टोरी आप देखोगे और आपको लगेगा कि ये तो मेरे जैसी है, राइट? तो आप चीजों को कनेक्ट करना शुरू करोगे, ऐसे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो कई बार क्या होता है, जो मैंने बहुत देखा है कि मेरी फ्रेंड के साथ भी था ऐसा, कि वो जिसको पसंद करती थी उस व्यक्ति का नाम और एक उसका फ्रेंड था, उस व्यक्ति का नाम सेम ही था। तो जो उसका फ्रेंड था ना, उसकी लाइफ में जो चीजें घटती थी वो कहीं ना कहीं जिसको वो पसंद कर रही है ना, उसकी लाइफ में भी घटती थी। अभी आप कोइंसिडेंस कह लो या फिर यूनिवर्स की माया कह लो। तो इससे पता है क्या होता था, इससे उसको क्लैरिटी मिलती थी। शुरू में उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है, बट देन धीरे से उसको चीजें समझ आने लगी कि ये जो मेरा फ्रेंड बना है ना, क्योंकि वो फ्रेंडशिप उस लड़के से बाद में हुई थी, ये जो मेरा फ्रेंड बना है इससे मैं फ्रेंडशिप करती नहीं कि अगर नाम सेम नहीं होता, क्योंकि नाम सेम था तो उसको इंटरेस्ट आ गया, उससे मैं फ्रेंडशिप कर लूंगी, अच्छा है बंदा। ओके ऐसा हो जाता है। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी हर एक चीज अच्छी लगती है। अब उससे जुड़ी कोई भी व्यक्ति, उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हमें मिले या कोई भी चीज हमें मिले, हमें वो अच्छी लगती है। तो क्योंकि उसी नाम से वो व्यक्ति था, उसने फ्रेंडशिप कर ली। अब उसकी लाइफ में ऐसा हुआ, फ्रेंड की लाइफ में, कि उसको एक पार्टनर मिला, देन उसका ब्रेकअप हुआ। तो ये सारी चीजें उसके पार्टनर के साथ भी हो रही थी। मतलब पार्टनर नहीं कहूंगी मैं, क्रश कहूंगी। ओके ऐसा हो रहा था। तब उसको समझ आया कि मैं जो लगातार मैनिफेस्ट कर रही हूं अपने क्रश के लिए, तो यूनिवर्स ने मुझे क्लैरिटी देने के लिए इस व्यक्ति से मिलवाया, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा। अभी इसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, क्योंकि उससे जुड़े भी हिंट्स उसको मिल रहे थे। तो यूनिवर्स ऐसे कमाल करती है मालूम। और ये मैंने अपनी फ्रेंड का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन जो क्लाइंट्स आते हैं कई बार उनमें भी ऐसा मेरे को देखने को मिलता है। तो ये बहुत बार होता है। आपने भी ये देखा होगा कि जिसको आप पसंद करते हो उसके नाम से कई सारे लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या आपके आसपास आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए आप जिन्हें पसंद करते हैं उनका नाम नैना है या उनका नाम विकी है, तो आपको कई सारे लोग आसपास विकी के नेम से या नैना के नेम से दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा यार जिससे मेरे को बात करनी है उससे तो बात हो नहीं पा रही है, उसी के नेम से और सारे लोग आ रहे हैं और वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, मेरे साथ खेल हो रहा है? खेल नहीं हो रहा है। एक्चुअली यूनिवर्स उन्हीं नाम के लोगों को आपके पास लेकर आती है, क्योंकि वैसे आप फ्रेंडशिप ही नहीं करोगे, क्योंकि उनका नाम है तो उसके चलते लगाव में आप उनसे बात करोगे कि अरे ये सेम नाम वाला है। और फिर उनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, उससे आप इस पर्सन की लाइफ को कनेक्ट करके देख सकते हो कि लगभग एक जैसी चीजें हैं। तो यूनिवर्स ऐसे खेल खेलती है, क्लैरिटी देती है। और ऐसा कई बार मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मैंने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है। और जब मैंने उनको बोला कि ये जो व्यक्ति है ना आपके जीवन में, ये आपसे बात कर रहा है, तो इससे आप बात करो और जानने की कोशिश करो कि इसके मन में क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के मन में क्या है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जीज बहुत एक जैसी हैं और बहुत से लोगों को इससे बहुत हेल्प हुई है। तो इस तरीके का सीन भी बन सकता है। ठीक है, ये होना शुरू होगा अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है, या अगर ऐसे कुछ फ्रेंड्स आपको मिले हैं जो आपको धीरे धीरे कुछ बताने की, क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाओ आपकी डिवाइन टाइमिंग लगभग पास ही है। हो सकता है 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। अगर आपने क्लैरिटी मांगी है तो, अगर आपने सुख मांगा है तो ठीक है, वो तो आप पर बनता है। तो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, एक तो ये साइन है, आप देख सकते हो अगर चीजें आपके सामने खुलना शुरू हो गई हैं। यस, अब ये क्लैरिटी रिलेटिव्स के साथ भी हो सकती है। मैंने रिलेशनशिप का इसलिए बोला क्योंकि वो थोड़ा लोगों को जल्दी समझ आ जाता है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता, तो कुछ तो ऐसा सिचुएशन बनेगा कि उसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। आपको समझ आएगा अच्छा इस व्यक्ति के इंटेंशंस की वजह से या इस व्यक्ति की करनी की वजह से मैं अब तक ये चीज भुगत रही थी या भुगत रहा था। ओके, ये होना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाओ वो डिवाइन टाइमिंग है। यानी कि जैसे ही आपको पता चलेगा उसका असर खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है या कोई भी ब्लैक स्पेल किया है, अगर आपको ये पता चल जाए कि किस व्यक्ति ने किया है, तो उसका लगभग 90% असर वैसे ही खत्म हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग ब्लैक मैजिक जैसी चीजें करवाते हैं वो खुद को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका खुलासा होगा ना, उस मैजिक का असर खत्म हो जाएगा। ऐसा हो जाता है। इसलिए जब लोग पूछने जाते हैं ना कि ये किसने
ऐसा किया हमारे ऊपर, इस तरीके के स्पेल्स वगैरह किसने किए हैं, उनका नाम बता दीजिए। लोग बहुत बहुत पैसे ले लेते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि जैसे ही हम नाम बताएंगे ना 90% तो वैसे ही चला जाएगा इसका असर, बुरा असर। 10% कुछ रहता है तो उसके लिए फिर कुछ विधियां वगैरह कर देते हैं। यहाँ पर ये आपके साथ होने वाला है। किसी ने भी कोई भी दृष्टि डाली है, किसी ने आपके लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट किया है, किसी के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, पीठ पीछे बुराइयां आपकी करते हैं, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लैरिटी तो क्लैरिटी है, राइट? या लगातार कुछ आपके जीवन में रिपीट हो रहा है और उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, जैसे शादी लेट हो रही है, बीमारियां लग रही हैं, तो ये किस वजह से है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लैरिटी आप बहुत सालों से चाहते होंगे लेकिन मिल नहीं रही थी, अभी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाओ किसी के पास, ये खुद से होगा। जैसे अभी तक आप लोगों के पास जाते थे कि भाई हमारा ये काम कर दीजिए, हमें बता दीजिए हमारे साथ ऐसा कैसे है, लोग फिर भी नहीं बता रहे थे या बता नहीं पा रहे थे। अभी क्या होगा कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद से ही आपको बताना शुरू कर देंगे। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में या प्लेन में, कोई ऐसा व्यक्ति जो साइकिक है या हीलिंग करता है सिर्फ जन कल्याण के लिए, पैसे वैसे उनको नहीं चाहिए, जन कल्याण के लिए, वो आपको देखेंगे, आपका फेस देखेंगे और आपको बताना शुरू कर देंगे आपके साथ ये इशू है, आपके साथ ये इशू है, आप ये उपाय करिए, आपका ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। वो आपको क्लैरिटी दे देंगे और ऐसे लोग मिलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में आप लोग बताएं, मुझे क्या बाकी के लोगों को बताएं, क्योंकि जिनको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं उनको जल्दी विश्वास नहीं होता ऐसे कैसे, बट ऐसे लोग हैं। और क्योंकि हमारा ग्रुप ऐसा है तो हमें तो मिलते रहते हैं इस तरीके के लोग, बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा कोई व्यक्ति मिला है तो ज़रूर से कमेंट में बताइए, सो दैट दूसरे लोगों को समझ आए कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, मिरेकल्स भी होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने ये चीज़ शेयर करी, एक आंटी है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ ट्रेन में। सो ऐसा है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी नहीं मिलती है तो काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं वो लंबे समय तक चलती रहती है, क्योंकि पता ही नहीं है। ऐसे हमें कोई तकलीफ है बॉडी में, तो जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई आप टेस्ट करवा लो, रिपोर्ट्स ले आओ, फिर दवाई देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि क्लैरिटी रहे कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। जब क्लैरिटी नहीं रहती है तो हम कोई भी दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, फीवर का खा रहे हैं, जबकि दिक्कत कोई और है ना? और जैसे ही हम सही दवाई लेते हैं बॉडी हमारी रिकवर करना शुरू कर देती है। तो ये होगा। दूसरा जो यहाँ पर आपको साइन मिलेगा वो ये, आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे मान के चलो, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके घर में बहुत सी तकलीफें हैं, घर वाले बीमार हैं, झगड़े होते रहते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, शादी भी लेट हो रही है, मतलब डेस्टिन्ड पार्टनर भी नहीं मिल रहा है, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा वो आपको मिलेगा। और जैसे वो व्यक्ति आपको मिलेगा आपका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लक को खोलेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने किसी की कुंडली चेक करी थी, तो उनके लिए भी ऐसे ही आ रहा था। उनका चार्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनके चार्ट में था कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कहीं आपका काम बनेगा, लेकिन जैसे आपकी शादी होगी आपका लक जाग जाएगा आपके हस्बैंड की वजह से, और फिर आप उतनी मेहनत नहीं करोगे लेकिन फल आपको ढेर सारा मिलेगा। यानी कि जो अच्छे कर्म आपने करे हैं ना उनके फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और जब आपके किड्स आएंगे तो और अच्छा होगा। मतलब वो जो बच्चे हैं उनके चलते और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें फिर आप अचीव करोगे लाइफ में। उनकी कुंडली में ऐसे ही था, ये सारी चीज़ें थी, तो आपके लिए भी वही है। तो जैसे आपकी डिवाइन टाइमिंग पास में होगी, यानी कि अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, वैसे ही आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग परेशान हैं कि डेस्टिन्ड पार्टनर कब मिलेगा, मेरी तो यही समस्या है, इसीलिए मैं देख रही थी कि साइंस तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई उपाय कर रहे हो, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप लगातार करते रहो, आने वाले महीने भर में आपका काम होने वाला है। ओके, आपका पार्टनर मिलेगा, देन आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन के साथ अगर आपका झगड़ा होता है, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही हुआ है किसी बात पर, तो इस तरीके के झगड़े होने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति आपको मिल रहा है ना उसका ऑरा ऐसा है, उस व्यक्ति की बात आपकी पूरे फैमिली में सुनी जाएगी। ऐसा होगा, या तो वो किसी ऊंचे पद पर होंगे या फिर उनको ज्ञान बहुत होगा, क्योंकि आपके फैमिली में ऐसा है कि जो ज्ञानी है उसकी सुनी जाती है, और घर में किसी को ज्ञानी नहीं मानता कोई,
सबका सोचना ये है कि तुम क्या जानो, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ या जानता हूँ। ऐसा है आपकी फैमिली में? बताना। आपकी फैमिली में सारे ही मालिक हैं, जो बोलते हैं ना मुखिया, तो आपकी फैमिली में सारे ही मुखिया हैं। अब जब सारे ही मुखिया हो गए तो कौन किसको क्या समझाएगा सुनाएगा, सब एक दूसरे पर ही ऑर्डर्स चलाते रहेंगे। तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है कि कोई बड़े ऊंचे स्तर का व्यक्ति आए और वो कुछ बोले तो सुना जाता है, या बाहर के लोगों का सुना जाता है। तो ये जो व्यक्ति है इस वजह से भी सुना जाएगा क्योंकि ये अब भाई बाहर से आए हैं। दूसरा, ऐसी ऐसी एनर्जी, ऐसा ऑरा लेकर आएंगे कि लोग आपके घर के मजबूर हो ही जाएंगे सुनने के लिए। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कहते हो कि मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, वो नहीं सुन रहे तो वो सुनेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके घर में सुधार होगा, आपके जीवन में भी सुधार होगा। और आप अगर काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो और आपका जॉब वगैरह नहीं लग रहा है, लग जाएगा। तो जैसे ही आपको रिश्ते आने शुरू हों आपके लिए, जैसे लोग बताने शुरू हों कि ये या किसी से आपकी मुलाकात और आपको लगे कि यही है, समझ जाना है आपकी डिवाइन टाइमिंग है। एक चीज और बता दूं, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही रोमांटिक टाइप आपको नहीं लगेगा। ये व्यक्ति काफी गंभीर होगा और जब आपसे ये मिलेगा या ये आपसे मिलेंगी तो शादी के बारे में ही डिस्कस करेंगी। तो अगर 4 लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं, पलट पलट कर देख रहे हैं, ठीक है, तो उन पर आप मत जाएं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आते हैं मेरे पास ऐसे रीडिंग करवाने के लिए कि दी मेरे कॉलेज में ऐसे करके सर हैं, या मेरे बॉस ऐसे हैं, या ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। वो पलट पलट के देखते हैं, दूर दूर से देखते हैं, छिप छिप के देखते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या वो प्यार करते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोल देती हूँ, बच्चे जो प्यार करते हैं ना वो सामने से आके बोलते हैं, वो सिर्फ छिप छिप के पीछे कहीं से देखते नहीं हैं। उनको बात करना है तो सीधे बात करेंगे, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो सीरियस हैं और उनको ये भी पता रहता है कि वो रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे। तो उनका बात करने का तरीका यही होता है कि सामने से आपको बोलेंगे और फिर पेरेंट्स से मिलवाने की बात करेंगे। ऐसा हो जाता है। तो कोई छिप छिप के देख रहा है, दूर दूर से देख रहा है, डर रहा है। जैसे कई बार आप लोग ऐसे एज्यूम करते हो कि वो बोल नहीं पा रहा, नर्वस होगा बेचारा या बेचारी नर्वस होगी। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। होंगे नर्वस, बहुत शुरुआत में हो सकते हैं, लेकिन देन धीरे धीरे बात होनी शुरू हो गई है, देन नहीं। ओके, सो ये समझ जाओ। तो ये जो व्यक्ति है गंभीर होगा और अर्थ साइन का ये व्यक्ति होगा। दूसरा एक साइन जो है वो ये है कि आपको ना अचानक से सब कुछ सीखने की एक ललक सी लग जाएगी। जैसे मुझे कढ़ाई सीखनी है, मुझे बुनाई सीखनी है, मुझे घर के काम सीखने हैं, मुझे घर में टाइम स्पेंड करना है। जिन फैमिली मेंबर्स के साथ आप बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे, अचानक से आपको लगेगा कि उनके साथ में लंबा समय आपको बिताना है, सभी से हालचाल पूछना है एंड सभी की हेल्थ का ध्यान रखना है, सभी की क्या इच्छाएं हैं जाननी है। ये सब कुछ करने में आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अगर आप प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा कर रहे हो और ऐसे में आप बिजी रहते थे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, आप देखोगे कि अभी अचानक से या डिवाइन टाइमिंग आने के पहले से आपको लगेगा कि आपको आपके मम्मा पापा भाई बहनों के साथ में कहीं पिकनिक पे जाना है, मूवी देखना है और काम ना थोड़ा साइड में रखना है। काम में मन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी है जिसको देखकर लोग कहें कि हाँ शी इज़ परफेक्ट और ही इज़ परफेक्ट। ऐसा जो मैरिज मटेरियल टाइप होते हैं ना, तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं एंड लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन भी ऐसा है कि लोग इम्प्रेस हो जा रहे हैं, राइट। वो वाला एक मॉडल आपको बनना है। ऐसे आपके अंदर इच्छा जागनी शुरू हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ या मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। अभी तक तो मेरे को कभी ये चीज़ माइंड में नहीं आई कि मेरे को फैमिली के साथ बैठना है, मेरा मोबाइल ही मुझे प्यारा था। अभी ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे घर वालों से बात करनी है, मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आपको ये सारी चीज़ें लग रही हैं ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका डिवाइन टाइमिंग जो है वो पास में ही है। आपका बहुत बड़ा कोई काम पूरा होने वाला है, क्योंकि ये ज़रूरी था आपके लिए। जो आपने मांगा है वो आप तक पहुंचे और आप उसको संभाल पाओ, उसके लिए आपका ऐसा बनना ज़रूरी था। तो अगर अभी तक आपका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था तो मतलब आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी। अब जब ये करने का आपका दिल करेगा ना, तो इसका मतलब है कि जो आप चाहते हो वो आप तक पहुंचने वाला है, क्योंकि आप जिम्मेदार बन रहे हो। तीसरा यहाँ पर जो साइन है वो मिलता है कि आपके जीवन में कई सारी घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी होनी शुरू होंगी। जैसे एक कोई घटना हुई, वो एकदम से हटी, दूसरी, तीसरी, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे कि दी मेरी लाइफ में तो कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तेज़ी से सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अगर तेज़ी से कुछ हो रहा है तो वो बुरा ही हो रहा है, कि एक तकलीफ आई, फिर दूसरी तकलीफ, फिर तीसरी तकलीफ। हाँ, वो तकलीफ भी हो सकती है,
कुछ अच्छा भी हो सकता है कि आपको किसी भी काम के लिए अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, आपका प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, आपको घर मिल गया, आपको कार मिल गई, लोन मिल गया, ये सब कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, देन हेल्थ इशू हो गए, कुछ ऐसा हो गया। अगर लगातार आपको दर्द मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स आपके जितने भी कर्मों का फल है ना वो जल्दी जल्दी दे रही है, कि अभी सब कुछ निपटा के फिर सब क्लीन कर देना है, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो क्लीन कर देने हैं, सो दैट आगे की जो जिंदगी है वो बेहतर हो। तो जब भी आपको लगातार दर्द मिलता है, आप लोग कहते हो किस्मत मेरी खराब है। किस्मत खराब नहीं, एक्चुअली आपकी अच्छी है, क्योंकि लगातार सारी तकलीफें आपको अभी मिल रही हैं। अब जो बोलते हैं ना कि हाँ दर्द है तो दर्द में दूसरा दर्द मिले तो उसको सह जाते हैं हम, लेकिन अगर आप अच्छा आपका टाइम आ रहा है और फिर कोई दर्द आया तो उसको झेलने में वापस से उतनी ही एनर्जी लगती है। ऐसे आपने हॉस्पिटल में देखा है, लोग कहते हैं कि हाँ ये चोट लगी है तो चलो ये भी ठीक ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो स्टिचेस वगैरह लग ही रहे हैं। अगर आपने सुना है इस बारे में तो कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसे ही इसी के साथ ये भी सर्जरी कर दो, क्योंकि अलग से फिर आप आओगे तो और आपको तकलीफ होगी, राइट। जब प्रेगनेंसी में जाती है ना फीमेल्स, तब उनको ज़्यादातर ये बोला जाता है कि भाई अभी कर लो जो है, ऐसा डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा। तो वही चीज़ है, तो एक दर्द है उसमें दूसरा भी ऐड ऑन हो जाता है, तो आप उसको झेल लेते हो क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्टेट में हो, आप झेल रहे हो और आप हीलिंग भी कर रहे हो। लेकिन अगर आपको एक एक करके मिले तो कैसा लगेगा, अरे एक साल ठीक थी, दूसरी साल फिर खराब, अरे ये वाली साल अच्छी थी, ये चौथी साल फिर खराब, ऐसा। तो अगर लगातार चीज़ें बुरी हो रही हैं तो भी आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, यानी कि अच्छा समय आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि क्लींसिंग कर रही है लगातार यूनिवर्स। और अगर अच्छी घटनाएं हो रही हैं तब तो फिर यही अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना है। अगला यहाँ पर है कि आपको किसी भी तरीके से जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको ऑफरिंग्स देनी है, जैसे कि दान दक्षिणा। जैसे अभी ये आया है पितरों के लिए, समय आ गया है कि दान करना है और उनके लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी है, खाना वगैरह, कपड़े वगैरह लोग देते हैं, ऑफर करते हैं। जो लोग हमारे साथ नहीं है, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे प्यारे लोग थे, जो हमारे साथ थे, अभी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में अचानक से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा भी कोई रिचुअल होता है। अभी ना आज के टाइम में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि क्या है ये, क्या दान दक्षिणा होती है, क्या पूजा करवाते हैं पूर्वजों के लिए, पूर्वज कौन है, उनसे पूछो पूर्वज कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। उनका नाम क्या था, आपके दादाजी का नाम क्या था, दादी जी का नाम क्या था, नहीं पता। ऐसा हो जाता है आजकल के बच्चों का। तो अचानक से अगर आप भी उस कैटेगरी में हो तो अचानक से आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो ये रिचुअल्स करते हो, तो वो आपको पूछेंगे कि बेटा आप ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो क्या। आपको कह रहे ये क्या होता है, अरे भाई ऐसे करते हैं आपके पूर्वजों के लिए। तो क्या पता आपके काम इसीलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं थी, रिचुअल का पता ही नहीं था, आप अपने पूर्वजों के लिए कोई दान दक्षिणा कर ही नहीं रहे थे, तो आपका काम रुका हुआ था। अचानक से आपको पता चलेगा किसी के जरिए कि भाई ये चीज़ें होती हैं, और जैसे आप ये करना शुरू करोगे, ऑफरिंग्स में हिस्सा लेना शुरू करोगे, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग आ गई, ओके। तो ये होना शुरू हो जाएगा, आपका काम बनने वाला होगा ना उससे थोड़े दिन पहले। इस तरीके की और भी ऑफरिंग्स हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे मेरे पास आते हैं रीडिंग के लिए, तो मैं उनको बोलती हूँ आप हर पूर्णिमा में दान किया करो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही कर लो, इतना सा आटा गेहूं का, इतने से चावल दाल और थोड़ी सी सब्जी जैसे आलू वगैरह हो गया, एंड नमक रखते हैं, सूखी लाल मिर्च रखते हैं, पूरा रख के ना दान कर देते हैं। किसी के खाने की व्यवस्था करते हैं, आप बना के दे दो या सूखा दे दो। बना के ये हो जाता है कि उसी दिन भाई वो व्यक्ति खाए तो खाए, नेक्स्ट डे तो वो सड़ जाएगा, तो लोग सूखा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई आप खुद ही बना के खा लेना, हमने आपको दे दिया, राइट। तो ऐसे आप हर पूर्णिमा में करो, अमावस्या में करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। इसके चलते जो भी आपके कर्ज होंगे आप उनसे मुक्त हो जाओगे, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, इसकी नॉलेज मिलना, या मन से ही आपको इच्छा एकदम से आने लग जाएगी कि यार मैं इतना अर्न कर रही हूँ, थोड़ा दे क्यों नहीं देती लोगों को। ये आसपास इतने लोग हैं, भूखे प्यासे आ जाते हैं, मैं मंदिर जाती हूँ या जाता हूँ, ये दिखते हैं मेरे को, बच्चे बैठे हुए, बूढ़े बाड़े लोग बैठे हुए हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि थोड़ा कुछ देना शुरू करूँ।
और अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं ऐसी कैसी होती जा रही हूँ, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, पहले तो जो लोग देते थे तब भी मैं बोलती थी क्यों देते हो आप लोग, इनको क्यों बिगाड़ रहे हो, भाई मेरे मन में क्यों ऐसी इच्छा जाग रही है, मैं किसी को कोई एक गिलास पानी का दे दूं या कुछ खाने के लिए ब्रेड दे दूं तो मेरे को इतनी संतुष्टि क्यों होती है अंदर से। एक्चुअली वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो कार्मिक क्लेंजिंग है वो शुरू हो गई है, बिकॉज आपने जो यूनिवर्स से मांगा है यूनिवर्स वो आपको देने वाली है, दैट्स वाई। तो ये होना शुरू हो जाएगा, ये एक साइन है जो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कोई आपका पुराना शौक वो अचानक से वापस आ सकता है। जैसे कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने ड्राइंग करना वापस से शुरू किया है। अभी तक मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ अभी वापस से मेरे को दिल कर रहा है कि मैं करूँ, तो मैंने अभी बनाया भी है गणपति बप्पा का एक स्केच, पेंट मतलब पेंट किया है, पेंटिंग है। तो इस तरीके से हो सकता है आपके मन में भी इच्छाएं जागृत हों कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, या फिर पुरानी कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे बचपन में आपने कुछ स्केचेस वगैरह करे हैं, अचानक से वो आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई आपको लाकर दे दे। अब अगर आप अपने घर में हो, आपके मम्मा या आपके बड़े दी या भाई कोई आपके सामने स्केचेस लाकर रख सकते हैं, देख तूने ये बचपन में बनाया था। तो पुरानी कुछ यादें तरोताज़ा हो सकती हैं, पुरानी चीज़ें तरोताज़ा हो सकती हैं, पुराने लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, या फिर अचानक से जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना तो पुराने लोग आपको याद आने शुरू हो जाएंगे कि अरे मेरा वो फ्रेंड था, मैं ऐसे बात किया करती थी, मैं ऐसे घूमने जाया करती थी या जाया करता था, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। एंड लास्ट में आप हार्ट हीलिंग करना शुरू करोगे। इसके लिए या तो कोई रेकी हीलर आपको अचानक मिल सकता है, या तो आपको हार्ट चक्रा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको किसी क्रिस्टल के बारे में बार बार एड्स वगैरह आने लग जाएंगे आपके फ़ोन में। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हो, बार बार कोई क्रिस्टल के बारे में आपसे बात करी जा रही है, ये है ब्लैक टर्मलिन, ये है काइनेट, ये है रोज क्वार्ट्ज, इसको पहनिए, इससे आपकी हीलिंग होगी। क्या है ये क्रिस्टल्स, क्या होते हैं जेम स्टोन्स, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बार बार दिखना शुरू हो जाएंगी। या एंजल नंबर जैसे 888, 808, 818, 8 से जुड़े हुए जो भी नंबर्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये पावरफुल साइंस हैं जिनसे कि आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन टाइमिंग पास है। आपको बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आप थोड़े से बेचैन भी हो सकते हो कई बार, क्योंकि ये सब कुछ चेंज हो रहा है। आपके आसपास का वातावरण, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, और आपको जो मिलने वाला है वो चीज़ें जब आप तक पहुंचेंगी तो उसकी भी तो अपनी एनर्जी, अपना पावर है ना, राइट। यूनिवर्स भी, एंजल्स भी आपको कहीं ना कहीं पकड़ के बैठे हैं कि भाई इसको इतनी सारी खुशियां दे रहे हैं तो इतना ओवरलोड ना हो जाए, तो उनकी प्रेजेंस रहती है ना। तो इसके चलते थोड़ा सा आप घबरा सकते हो, समटाइम्स नर्वस हो जाओगे, समटाइम्स आपको अच्छा लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे, बट रीजन यही है कि जो आपने मांगा है वो आप तक पहुंचने वाला है, डिवाइन टाइमिंग पास है। एक चीज आप देखेंगे, सेविंग्स करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, या फिर इन्वेस्ट करने के भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कोई आपको बोलेगा कि गोल्ड ले लो, कोई बोलेगा स्टॉक मार्केट वगैरह, कोई के कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, अचल संपत्ति खरीद लो, इसके भी सजेशंस आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी डिवाइन टाइमिंग है। धीरे धीरे करके जो लक है वो आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा, और आप देखोगे धीरे धीरे हर एक चीज जो आपने यूनिवर्स से मांगी थी इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल, वो मिलना शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं साइंस रहेंगे, आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आप इस वाले घर में, इस वाली फैमिली में आ जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो यहाँ पे आया है तो हम सभी लोगों से आप जुड़ जाओगे, और जैसे आप जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा अफर्मेशंस क्या हैं एंड मैनिफेस्टेशन क्या है। एंड सुरभि जो सेशंस ले रही है उनको भी आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं पड़ रहा है, तो आप सीख लोगे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा। सो ये सब कुछ आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा, इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। गेटवे का भी कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आपके जो है अपनी क्वालिटीज़ हैं, आपका विजडम है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कोई हीलर रहे हैं या उनको कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन सारी चीज़ों की स्पेशलिटी के बारे में, तो उसकी सच्चाइयाँ आपको पता चलेंगी। तो काफ़ी नई नई चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आप नहीं हो आप वो बनना शुरू कर दोगे, या जो आप हुआ करते थे कुछ सालों पहले वो वापस से वही एनर्जी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाना आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, दुनिया के साथ चलते चलते आप कहीं ना कहीं खुद से बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हो, ये मैं देख रही हूँ।
क्योंकि सारे कार्ड्स में ना एनर्जी ऐसी आ रही है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने पास्ट में जाओ, आप अपने बचपने में जाओ, आप जो हुआ करते थे आप वो सबसे अच्छे थे, वो वाला फॉर्म सबसे अच्छा था। लेकिन पता नहीं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते या किसी दर्द के चलते या कंपटीशन के चलते आप खुद से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर आप अपना पास्ट याद करोगे ना तो आप देखोगे कि आप पहले तो जल्दी कुछ मांगते ही नहीं थे यूनिवर्स से, मुश्किल से कभी कुछ मांगते थे, आपको नीड ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन जो भी आप मांगते थे वो तुरंत आपको मिल जाता था, इतना समय नहीं लगता था। तो रीज़न यही है कि जब उस वक्त आप कुछ मांगते थे तो उस एनर्जी में रहते थे। अभी क्या है, आप मांगते तो हो कुछ अच्छा, लेकिन एनर्जी आपकी वो वाली नहीं है, पुरानी वाली। तो अपने आप को वापस देखो, आप जैसे हुआ करते थे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी जैसे कि मैंने आपको बोला था, और फिर ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। Going forward, abundance, okay, और we have flexibility। संदेश ये है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फटाफट से अबंडेंस आ जाए, जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते जाइए। पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं बनता। जो हो चुका वो हो चुका, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, निकल गया। अब जो चीज़ निकल गई है उसके विषय में सोचना पागलपंती है। तो हमें आगे के रास्ते बनाने, आगे बढ़ना है। रास्ते यूनिवर्स बना ही रही है, सो आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। जिस तरीके से यूनिवर्स आपसे कहे कि भाई इस तरफ झुक जाओ तो झुक जाओ, इस तरफ झुको तो झुक जाओ। यूनिवर्स की बात मानो, क्योंकि यूनिवर्स कौन है, हमारी माँ है। तो हमारे लिए जो भी प्लान करेगी अच्छा ही करेगी। विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। अब जैसे आज मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात करी है, तुरंत आप उसमें आ जाओ। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकती हूँ मॉर्निंग अफर्मेशंस के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता अफर्मेशन से, तो ये चीज़ नहीं आपको करनी है। बेशक शुरुआत में आपको लग सकता है कि हाँ बोरिंग है, कुछ नहीं होता, ये सब मैं भी कर चुकी हूँ अफर्मेशंस वगैरह, पर ट्राई करो, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ट्राई करिए। मैं भी यूनिवर्स के ऑर्डर को ही फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी फॉलो करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है दूसरा वाला ब्रेसलेट एंड दूसरा वाला ग्रुप, यानी कि ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ साइंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपकी डिवाइन टाइमिंग होगी पास में। कार्ड्स कर लेते हैं शफल। गाइज, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है जल्दी से जाके सुन लीजिए। वहां पर मैंने एक ग्रुप के बारे में बताया है, कम्युनिटी के बारे में बताया है, जहाँ से आप डेली अफर्मेशंस ले सकते हो अपने लिए। सुबह सुबह मैं पर्सनली आपको भेजूंगी आपके व्हाट्सएप पर अफर्मेशंस, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग कई बार भूल जाते हो ना कि हाँ दी करना तो चाहते हैं, लेकिन सुबह सुबह भूल जाते हैं, कहाँ से अफर्मेशंस निकालें हैं वो। तो मैं एवरीडे आपको परेशान करूँगी सुबह सुबह आपको अफर्मेशंस भेज दिया करूँगी, और वहाँ पर बता भी दिया करूँगी कि कैसे इनको चैंट करना है, कैसे रीड करना है, कैसे फील करना है, विजुलाइज करना है। ओके, आज भी रात में जिन लोगों की ऑलरेडी लिस्ट बन गई है उनको रात में आज अफर्मेशंस मिल जाएंगे। सो वो प्रैक्टिस करना आज रात से ही शुरू कर दें, और बाकी जो लोग हैं वो सुबह से उनको मिलेंगे। ओके जी, चलिए ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को कैसे पता चलेगा कि उनकी डिवाइन टाइमिंग पास में ही है।
देखते हैं, यहाँ पर द मून आया है, देन आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, देन एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands। हाँ, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं आपकी हिम्मत के लिए, आपकी जिद के लिए, पता है। सरेंडर योर एडिक्शन। ओके, एक कार्ड यहां से ले लेंगे हम। यहां से आता है एडवेंचर्स। ओके, यहां से देखेंगे। मैं इसको ना साइड में रख रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी के कार्ड्स भी रखने हैं। ओके, स्मोकी कॉर्ड्स आया है आपके लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। यहाँ से देखते हैं। (22) intuition। The sun। ओके, और ये छोटे वाले कार्ड्स देखेंगे हम। ओ पैसेजेस। दूसरा ये खुद ही गिर गया है। और तीसरा कार्ड और निकाल लेते हैं। वन मोर कार्ड। ऑलराइट, सो ये आपके कार्ड्स रहते हैं और इनको ना मेरे को थोड़ा सा समझना है सो दैट मैं आपको अच्छे से समझाऊं। एंड देन इज कॉल। और बाकी के कार्ड्स भी हम निकाल लेंगे, हाँ, नीड होगी तो, टेंशन लेने का नहीं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, क्या साइंस उनको मिलेंगे जब उनका डिवाइन टाइमिंग पास में होगा? 5 साइंस मैंने बताए हैं वैसे थंबनेल में, और यहाँ पर ढेर सारे आ रहे हैं। 1 में भी ऐसे ही हुआ था। ओके, तो सबसे पहला साइन क्या है जो आपको मिलने वाला है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होना शुरू कर दोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो एंड बहुत ज़्यादा लॉजिक्स पर ध्यान देते हो एंड आपको इमोशंस समझ नहीं आते, तो आप देखोगे कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि आप हर एक चीज़ में ना इमोशंस को ढूंढना शुरू कर रहे हो। बहुत जल्दी आपको रोना सा आएगा, बहुत जल्दी आपको खुशी महसूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखते हो या सीरीज देखते हो और उसमें कोई भी सैड सीन आया आपके सामने, तो आपकी आंखों में ना आंसू आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आप बहुत इमोशनल हो और लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के इमोशंस को महसूस कर पाते हो, या जो भी सिचुएशन आपके सामने है उसके इंटेंसिटी को महसूस कर पाते हो, तो आप देखोगे कि अभी और ज़्यादा ये हो रहा है जब आपका डिवाइन टाइमिंग पास आ रहा है। ओके, हो सकता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी प्रेयर्स हैं, वो रिलेशनशिप्स के लिए हों, कनेक्शंस के लिए हों, प्यार के लिए हों। ठीक है, तो जो आपने यूनिवर्स से मांगा है, आप उसको कैसे संभालोगे, इसके लिए यूनिवर्स हमेशा सोचती है, तो चाहती है कि आप उसके लिए पहले तैयार हो जाओ। ऐसे घर में भी ऐसा होता है ना कि अगर हमें कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है हमारे माँ बाप से
या हमारे इन लॉज से, तो वो हमें परखते हैं पहले कि आप ये जिम्मेदारी संभाल पाओगे या फिर नहीं। लड़कियां जो यहाँ पर है उनको बड़े अच्छे से ये पता होगा कि जब हमें बोला जाता है किचन में जाने के लिए कि भाई आप अभी खाना वाना बनाना शुरू करो, तो छोटी छोटी चीज़ें पहले हमें दी जाती हैं, है ना। अचानक से ऐसा नहीं होता कि आपको बोला जाए कि रोटियां ही बेलना शुरू कर दो, क्योंकि पता होता है पेरेंट्स को या हमसे जो बड़े हैं कि हम नक्शा ही बनाने वाले हैं, रोटी नहीं बनेगी। तो हमें छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, चॉपिंग करने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए, या मम्मा किचन में काम कर रही है तो पानी मांग रही है, पानी दे दिया, मसाले मांग रही है तो वो ढूंढ के दे दिए, राइट। क्यों? क्योंकि हम नहीं संभाल सकते वो सारी चीज़ें, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं। तो छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। यूनिवर्स भी वही करती है। अब हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स से जब मांगने बैठते हैं तो बहुत बड़ा मांगते हैं, और ये गलत नहीं है, हमें मांगना भी चाहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन के नियमों को समझोगे तो उसमें यही बताया जाता है कि जो आपको चाहिए वो आप मांगो, वो कितना बड़ा है मत सोचो, क्योंकि जैसे हम सोचेंगे कि इतना बड़ा है कैसे मिलेगा, वहीं पर हमारी मैनिफेस्टेशन टूट जाएगी। तो हम जब मांगने बैठे तो बड़ा ही मांगे, उसके बाद सरेंडर कर दें। क्यों? क्योंकि फिर यूनिवर्स आपको तैयार करेगी उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर वही है, आपने जो भी मांगा होगा उसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार करे। अब आपका इमोशनल होना ज़रूरी है, मे भी इसलिए। तो आप बहुत जल्दी ना अभी या जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जो भी टाइम रहेगा, उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। खुशी भी बहुत जल्दी आपको, मतलब खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हो। किसी ने आपसे 4 बातें करी, अप्रिशिएट किया, आपकी आंखों में आंसू आ गए, है ना, कि मेरी मेहनत को समझा गया, मेरी भावनाओं को समझा गया। पल पल में आपको लगेगा कि कोई तो आपके अराउंड होना चाहिए, किसी को हक करके बैठें आप, किसी को अपनी फीलिंग्स बताएं। आपका पास्ट आपको बहुत याद आ सकता है, आपके जो ऐसे फ्रेंड्स थे जो कभी स्कूल टाइम में आपके साथ थे वो आपको याद आ सकते हैं। कुछ मेमोरीज आपके जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उनसे जुड़ी याद आ सकती हैं, या पहले कहीं आप जॉब करते थे वो जगह आपको बहुत याद आ सकती है। या हो सकता है आप पुराने गाने सुनने शुरू कर दो, पुरानी मूवीज़ देखना शुरू कर दो, अचानक से पुराने सीरियल्स वगैरह जो आया करते थे वो देखना शुरू कर दो, पुराने लोगों से मिलना शुरू कर दो, या कांटेक्ट करने की कोशिश करो, फेसबुक पे ढूंढने की कोशिश करो कि यार कहाँ होगा वो बंदा, कहाँ होगी वो बंदी, क्या कर रही होगी, लाइक दैट। तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर हम समय व्यतीत कर लेते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, हमारे इमोशंस का हिस्सा बन जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको जोड़ने का दिल करेगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग पास होगा, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप सेंसिटिव हो जाएं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी आपको तकलीफ हो गई, वो चीज़ हर्ट कर गई, या न्यू मून है, फुल मून है, तो ये जो समय है, ये जो पीरियड है, इसमें आप बहुत ज़्यादा ये इंटेंसिटी जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा आप हैंडल नहीं कर पाओ, आपको मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और मेमोरीज़ का मैं ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी सारे मेमोरीज़ आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप याद करोगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रह सकते हो, ऐसी सिचुएशंस भी बन सकती हैं जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, कैसे इससे बाहर निकलें, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुझे पास्ट में जीना है कि मुझे फ्यूचर का सोचना है, मुझे प्रेजेंट में जीना है, अब मुझे इतनी सारी बातें क्यों याद आ रही हैं, मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे क्यों इतने प्यार की ज़रूरत लग रही है, क्यों मुझे मेरे फ्रेंड्स की, फैमिली की ज़रूरत लग रही है, पहले तो नहीं लगता था। या अचानक से हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाएं, जो कि अगेन मैं जानती हूँ कि अच्छा तो नहीं है। आप कहोगे हेल्थ इश्यूज़ आए तो ये डिवाइन टाइमिंग का कहाँ से कनेक्शन है कनेक्शन। अब अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया है जो कि किसी मेडिकल फील्ड से ही मिलेगा, तो आपका फिर अनहेल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तभी ऐसा होगा। हाँ, ये होता है, मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, तो उनका कई बार वो मुझसे रीडिंग करवाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा, ये क्या मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है एंड ऑल दैट। तो चेक करती हूँ जब पूरी उनकी हिस्ट्री ना, तो ऐसे निकलता है कि उनका मिलना था ही। सो दैट्स वाई उन लोगों को थोड़ा इश्यूज़ हुए, वो हॉस्पिटल गए या क्लिनिक गए, या वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई डॉक्टर आया और वहाँ पर चेकअप वगैरह चल रहा था, मीटिंग हो गई, बातचीत होना शुरू हो गई, क्योंकि इनको भी हेल्थ इश्यूज़ थे इस तरीके से, और फिर देख रहे हैं शादी हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसे ही लगाएगी, ऐसे लगाना ज़रूरी है,
तो होगा। मान लीजिए अगर आपने सोचा है कि आपको बहुत ही अच्छी परफेक्ट हेल्थ मिल जाए, तो इसके लिए भी कई बार मैंने देखा है कि जो लोग मांगते हैं ना कि मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाए, छोटे छोटे दिक्कतें ना रहें, बॉडी पेन, कभी हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कभी लूज मोशंस वगैरह हैं, डाइजेशन का इशू है, ये बार बार नहीं हो, तो यूनिवर्स ना थोड़ा तगड़ा डोज दे देती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप जाते ही नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर जो रूटीन चेकअप होता है ना वो करवाने, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस पेन दे देती है यूनिवर्स, थोड़े ज़्यादा इश्यूज दे देती है, क्योंकि अब आप भागोगे डर की वजह से हॉस्पिटल। और फिर जब आप ब्लड चेकअप वगैरह आप करवाते हो या जो भी ज़रूरत है उस वक्त, आवश्यकता है, वो टेस्ट वगैरह करवाते हो, उसमें खुलकर आ जाता है कि इशू क्या है, किस वजह से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बॉडी पेन क्यों है, क्या है। कई बार वाइटामिन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन वगैरह फिर डॉक्टर्स आपको दे देते हैं, तो बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन वो पेन इतना इंटेंस होता है, आप डर की वजह से भागते हो हॉस्पिटल। और फिर आपको कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जिनसे कि जो आपने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे ये हेल्थ इश्यूज ना हो, छोटे मोटे ना हो, बार बार बुखार ना हो, वो परमानेंटली ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल गया है किस वजह से हो रहा है। भाई आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, बी की कमी है, तो उसका सप्लीमेंट वगैरह आप लेना शुरू कर रहे हो, या सब्जियों में वो चीज़ ले रहे हो, फलों में वो चीज़ ले रहे हो, तो वो कमी होगी नहीं तो वो दिक्कत लगेगी कैसे। बट हल्का फुल्का होता है तो आपकी आदत है, आप नहीं जाते, सबकी आदत यही है, जब तेज होता है तभी भागते हो, तो ऐसा हो जाता है। तो कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, तो अगर आपकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो और ये रीडिंग देख रहे हो डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ेंगे। तो जैसे ही बढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब हो गई। नहीं, किस्मत खराब नहीं होगी, एक्चुअली अच्छी होने वाली है, इसलिए आपको हेल्थ। तो अगर अभी आपको हेल्थ इश्यूज है ना, तुरंत जाओ चेकअप के लिए, क्योंकि आप जैसी हेल्थ चाहते हो, जैसी फिटनेस चाहते हो ना, वो आपको मिलने वाली है। या अगर आपने किसी पार्टनर के लिए ऐसा मैनिफेस्ट किया है कि मेडिकल फील्ड से हो, या इस तरीके का व्यक्ति हो और वो मेडिकल फील्ड में ही है कहीं, तो वो व्यक्ति आपको वहीं से मिलेगा, तो तुरंत चले जाओ चले जाओ हॉस्पिटल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन में ये हो जाता है कि आप किसी हीलर से या थेरेपिस्ट से या काउंसलर से मिलें, तो वहाँ उनसे कनेक्ट होने के बाद हो सकता है कि जो आपकी समस्या है उसका अंत हो जाए। कई बार ना किसी से मिलना भी एक तरीके से किसी साइकिल के एंड होने का एक साइन होता है। यूनिवर्स चाहती है कि आप उस व्यक्ति से मिलें, बस मिलें, उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप ही फ्लो में चलेंगी। तो मिलवाने के लिए कई बार आप कंफ्यूज होते हो, आप परेशान होते हो, यूनिवर्स आपको झकझोर देती है कि हम ऐसे करेंगे, तब उधर का रास्ता आप चूज करोगे। फिर आप उस रास्ते में जाते हैं और लोग आपको मिलते हैं, वही लोग मिलते हैं जिनसे आपका भला हो सकता है। आप एक बात बताओ, रीडिंग देखने कैसे आए? खुश होके देखने आए? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग परेशान हैं, तकलीफ है, कुछ ही ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कह रही सभी ऐसे हैं, बट बहुत कम 1-2% होंगे जो खुशी से रीडिंग्स देखने आए हैं। वही लोग देखने आए रीडिंग जो सच्ची में परेशान है। आप बताओ, आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगी थी लाइफ में? तभी है ना, यूनिवर्स ने झकझोरा ना। अभी क्यों यहाँ पर हो? क्योंकि यहाँ से आपको क्लैरिटी मिले। ओके, तो इस तरीके से डिवाइन टाइमिंग हो जाती है। अब यहाँ से जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज होगी, आपका परसेप्शन भी चेंज होगा। आप सीख जाओगे कि जीना कैसे है, क्या चीज़ें हैं जो हमें करना है अभी अपने जीवन में। बहुत से काम थे जो पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं थे, बट अभी हैं, क्योंकि आप टेंशन के माहौल में हो। बच्चे होते हैं तो ये सब की नीड नहीं होती, क्योंकि बच्चे तो अपने आप की अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को मेंटेन रखते हैं, वो नेचुरली है। बड़े होते हैं, कंडीशनिंग होती है, 4 लोगों से मिलते हैं, फिर कहीं से तो गालियाँ सुनते हैं, कहीं से तो रिजेक्शन मिलता है, कहीं से तो फेलियर। फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई अफर्मेशंस करो, ये करो, वो करो, है ना। बस ये है। तो ये होना शुरू होगा। कंफ्यूज्ड हो सकते हो, मेमोरी लॉस हो सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पास्ट आपको बहुत याद आएगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। कई लोग ऐसे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जो झगड़ेंगे बहुत। मतलब आप कोई बात बोलोगे कि ऐसा करना चाहिए, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो जो विरोध में लोग हैं वो ज़्यादा होंगे और आपके साइड के लोग बहुत कम होंगे, या हो सकता है सिर्फ आप अकेले ही हो। तो जब आप देखोगे कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, वो भी आपकी डिवाइन टाइमिंग है। क्योंकि जब आप फाइट करोगे, कुछ लोग आए ही ऐसी आत्मा लेकर हैं, फाइटर्स हैं। जैसे कल ही मैंने शेयर किया था पास्ट लाइफ के जो कार्ड्स थे, कि आप पास्ट लाइफ में क्या होगे और किस तरीके से आपकी पास्ट लाइफ जो है वो आपको अभी की जीवन को प्रभावित कर रही है। तो किसी एक नंबर के लिए आया था कि आप योद्धा थे पहले जीवन में, और अभी भी
यूनिवर्स आपसे वही एक्सपेक्ट करिए कि योद्धा आप बनो, या आपकी स्पिरिट वही है। आप आंदोलन करो, आप युद्ध करो, आप बुराइयों का अंत करो, क्योंकि आप कैपेबल हो। ओके, तो ये भी क्षण आपके जीवन में आएगा जब डिवाइन टाइमिंग आने वाली। जैसे ही आप फाइट करने के लिए खड़े होगे, कई लोग आपका विरोध करेंगे और फिर वही लोग आपको सलाम करेंगे अगले पल। लेकिन यूनिवर्स क्या कह रही है, पहले फाइट करो, पहले खड़े हो। ये मत बोलो यूनिवर्स जाने, भगवान जाने, मेरे में तो कोई दम है ही नहीं। आप में है, क्योंकि तो जैसे ही ये सिचुएशन आपकी बनेगी, अब जब भी बने, आज बने, कल बने या परसों बने, जैसे ये सिचुएशन बनेगी, समझ लेना आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी होने वाली हैं, यानी कि वो समय आ चुका है। तीसरा, किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको लगेगा कि मुझे छोड़ना है, आपके अंदर से ये इच्छा जागेगी। वो फूड का हो सकता है, ड्रिंक का हो सकता है, अगर फिजिकल कनेक्शंस बनते हैं उसका हो सकता है, या क्लब्स जाना, पार्टीज करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गलत बोली जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो उससे छूटने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि छूट जाएगी, लेकिन इच्छा जागृत होगी। या फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, अरे उसका स्टेटस ओके, अरे इसकी स्टोरी ओके, या आप लगातार पोस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बेचैन होते हैं, डीपी हटा देते हैं या स्टेटस ढेर सारे डालते हैं, मतलब जितने परेशान हैं उतने ही स्टेटस, लगातार 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 स्टोरीज, लिंक्स, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर खलबली है। तो वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर दिखता है। जो लोग स्टोरीज वगैरह बहुत कम डाल रहे हैं, एंड आप देखोगे कि डिस्प्ले पिक्चर बहुत कम चेंज होती है, समझ जाइए कि वो अपने जीवन में बहुत शांत हैं, बहुत व्यस्त हैं और उनकी लाइफ चल रही है बढ़िया। लेकिन जहां पर आप देखोगे कि पल पल में बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उनके फ़ोन में रहते हैं। फ़ोन में क्यों रहते हैं? या तो काम की कमी है, या फिर अपने काम से संतुष्ट नहीं है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई। ओके, तो ये भी एक एडिक्शन है। तो किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको अगर है, खाने का भी है, सोने का भी है, तो उससे मुक्त होना है। मुझे इस तरीके की बातें आपके मन में आएंगी। अगर ये चीज़ें आपके मन में आना शुरू हो गया, समझ जाइए आपकी डिवाइन टाइमिंग पास में ही है। क्योंकि अगर मन में आया है तो फिर अब इसके लिए आप प्रयास करोगे, या मन में आया है तो उससे जुड़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आपने ये कभी ध्यान दिया है, मुझे नहीं पता कि आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाते हो या फिर नहीं, लेकिन आप कभी ध्यान देना कि जो आप सोचते हो ना, वही चीज़ सामने आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने सोचा कि रेड कलर का ड्रेस ना बड़ा ही प्यारा लगता है, फिर जब आप यूट्यूब खोलोगे ना या गूगल पर जाओगे ना, आपको रेड कलर की काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी शुरू हो जाएंगी, मतलब यूनिवर्स दिखाएगा, ऐसा होगा। तो इतना ना एनर्जी कनेक्ट करती है चीज़ों से। तो जब आप सोचते हो कि ये चीज़ मुझे चेंज करनी है, ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी नहीं है, तो उसी से जुड़ी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती है कि इससे आप कैसे मुक्त हो सकते हो। तो कोई आपको सेंटर भी मिल सकता है, या कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनका यूट्यूब चैनल हो, या शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह वो डालते हो इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, ट्वीट करते हो कि ये चीज़ें हानिकारक हैं, इनसे आप इस तरीके से मुक्त हो सकते हैं। सो वो लोग ना रीच करेंगे आप तक, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक साइन है। प्लस हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ राफ्टिंग वगैरह या किसी एडवेंचरस जर्नी पर जाने का प्लान बनाएं। पहले कभी आपने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन फिर आपको लगेगा कि यार लाइफ इतनी है, क्यों इतना सोच समझ के चलना। ये लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी जगहों पर, हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं, रिवर साइड पर, ओशन साइड पर जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। मुझे भी जाना चाहिए यार। आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, बट फिर भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे कि मुझे थोड़ा चेंज चाहिए। या जैसे मैंने कहा कि आप अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है ड्रिंक व्रिंक करने का, तो आप किसी ऐसे आश्रम में जा सकते हो। आपको पता चल सकता है कि गोवा साइड में कोई ऐसा आश्रम है, या कहीं साउथ में आई थिंक ऐसा कोई आश्रम है जहाँ पर जाकर आप थोड़ा टाइम अपना बिता सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में मे बी कोई ऐसा आश्रम है, कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर एडिक्शंस वगैरह को छुड़ाने का काम करते हैं। वहाँ पर आपको समय बिताना है थोड़ा, ठीक है, 1 महीना निकाल के आते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आपके मन में आएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ जाइए कि आपका काम बनने वाला है।
इमोशनली अगर आप ब्लॉक्ड थे तो अनब्लॉक हो गए, ये भी इमोशनल होने का रीज़न हो सकता है कि अभी तक आप कह रहे थे कि आई एम नॉट इमोशनल, मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं किसी से प्यार नहीं करता, प्यार बेकार की चीज़ है। आपको लगेगा अचानक से वो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है। तो ये क्यों है? हमेशा मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आपको अपने इमोशंस उसमें इन्वॉल्व करने ही करने हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम किसी से प्यार नहीं करेंगे, हम अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखेंगे सो दैट हमें वापस धोखा ना मिले, लेट मी टेल यू, देन आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। एक ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा के साथ अगर आप सोचते हो कि बेहतर पार्टनर आपको मिले या आपकी लव लाइफ अच्छी हो या फिर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकें, कभी नहीं होगा। आपको आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक करना ही होगा, क्लींस करना होगा, बैलेंस करना होगा। ओके, ब्लॉक्ड इमोशंस के साथ, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा के साथ आप कभी भी ये चीजें अचीव नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो सिर्फ निगेटिविटी घूमती है आपके अराउंड, पॉजिटिविटी दूर दूर तक नहीं दिखती। तो आप किसी भी तरीके से, किसी प्रैक्टिस के जरिए, किसी सेंटर के जरिए, किसी फ्रेंड के जरिए आपके अंदर जो गुस्सा भरा है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, उसको निकालने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप देखोगे इंट्यूशन भी आपकी तेज हो रही है, आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, आप जो गेस कर रहे हो वो हो रहा है, आपको पता चल जाता है सामने वाला क्या बोलने वाला है, ये होने लग गया है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं जो नेक्स्ट डे घटित हो रहा है, तो समझ जाइए आपकी डिवाइन टाइमिंग पास में है। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको एनिमल्स दिख सकते हैं सपने में। अगर आपको एनिमल्स दिखने शुरू हो गए तो आप समझ जाओ कि डिवाइन टाइमिंग पास है। अब इसका कनेक्शन क्या है, वो आपके स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। जैसे आपको मंकी दिखने लग गया, या फिर आपको हॉर्स, ठीक है, या आपको काऊ या डियर, या इस तरीके के कोई भी एनिमल्स आपको दिखते हैं। अगर लगातार आपको दिख रहे हैं एनिमल्स या कुछ फ्लावर्स लाइक वाइट फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स, या फिर आपको फ्रूट्स जैसे कि वो होता है ना, जामुन बोलते हैं, आई डोंट नो उसको और क्या ब्लैकबेरी बोलते होंगे, आई डोंट नो, जामुन जो फल होता है वो दिखेगा। एक फल आपको दिखेगा, ओके, बेरीज आपको दिखेंगी, जो भी बेरीज हैं वो आपको दिखेंगी। हाँ, आपको बनाना भी दिख सकता है, ठीक है। इस तरीके के फ्रूट्स, बनाना का ना पूरा वो जो बंच बोलते हैं वो आपको दिखेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। या आप किसी गार्डन में जा रहे हो जहाँ पर ढेर सारे फ्लावर्स हैं, एक पूरा एक हो सकता है रेड रोजेस का पूरा गार्डन हो, उसके बीच से आप निकल रहे हो, इस तरीके के ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ये सब कुछ दिख रहा है, समझ जाइए कि आपका डिवाइन टाइमिंग पास है। या फिर कोई व्यक्ति जो जानवरों को ना किसी बाग में लेकर जा रहा है खिलाने पिलाने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। किसान आपको दिख सकते हैं। अब इनका बहुत गहरा कनेक्शन होता है, कभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपसे, बट हाँ, ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा और फिर जो भी दिक्कतें हैं वो अचानक से खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है आपके लिए। तो पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़ोर शोर से आपको तकलीफ देंगी, एंड जैसे ही आप ये उपाय करोगे, जैसे घूमने फिरने गए, एडिक्शन छोड़ा, ये सारी चीज़ें करी, मुश्किल से 15 दिन लगेंगे, सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा होगा, समझ जाना कि देन सन की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में। स्मोकी कॉर्ड्स हो सकता है इसके बारे में लोग आपको इंट्रोड्यूस करें क्रिस्टल्स में, कि आपको बोले स्मोकी कॉर्ड्स आप पहना करो, ठीक है। या फिर ये कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये साइंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पाइल में ये आया है ओवरऑल एनर्जी, अगर मैं बताऊं
कि थोड़ा तकलीफ मिलके फिर आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो अगर आप लोग अभी बहुत हैप्पी नहीं हो, परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आपका अच्छा समय आने वाला है, दैट्स वाई चीज़ें थोड़ी ज़्यादा परेशान आपको कर रही हैं। सो परेशानी आपको हो रही है, इसके लिए आप किसी को बद्दुआ ना दें, खुद को भी ब्लेम ना करें, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, क्योंकि यूनिवर्स कुछ बहुत खूबसूरत प्लान कर रही है आपके लिए। यहाँ पर देखिए क्या आया है। मैं सोच भी नहीं रही थी, ये डेक जस्ट अभी आया है कुछ एक दिन पहले, और मैं सोचा कि ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं एक कार्ड। सोचा नहीं था, जस्ट अचानक से ख्याल आया कि देख लेते हैं, और देखो यहाँ पर मैजिक का कार्ड आया है फॉर यू। तो चीज़ें मैजिकली होंगी आपकी लाइफ में, ओके, और इसको आप सेलिब्रेट करिए। दिख कुछ रहा है और पर्दे के पीछे हो कुछ और रहा है। तो समय अगर अच्छा नहीं है, भारी है, तो समझ जाइए अच्छा आने वाला है। और अगर अच्छा चल रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अगेन ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा पास्ट आपको याद आ सकता है, थोड़ा आप घूमने फिरने जा सकते हैं, खुद के जीवन को थोड़ा चेंज करने के बारे में ख्याल आएंगे आपके दिमाग में। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो आपने मांगा है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर लगातार चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप हायर कॉन्शियसनेस को समझ पाएं, जान पाएं, ओके। इसी के जरिए आपका काम बनेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं अभी गाइस, चेंजेस चल रहे हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव लगेंगे और नेगेटिव भी लग सकते हैं, वो है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपने मांगा है वो जल्दी से आपको मिले। दिस इज द रीजन, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग पास होगी तो आपको क्या कुछ साइंस मिलने वाले हैं। लेट्स सी। लेकिन उससे पहले आप जाकर ज़रा इंट्रो सुन लीजिए। मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वहाँ पर शेयर किया है और आपके बहुत काम आने वाला है, ओके। तो आप उसको मिस ना कर दें, इसलिए एक बारी जाकर इंट्रो सुन लीजिए आप। Okay. Group number 3, group number 3, group number 3, group number 3, group number 3. कौन से साइंस आपको मिलेंगे, जैसे कि आप समझ सकते हो कि आपका डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल 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 पास में है। ऑल राइट, 8 of Wands, Queen of Cups, Nine of Pentacles, very nice, 8 of Swords, 2 of Swords, ओके। तो इसको मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि बाकी के कार्ड्स मुझे यहाँ पर ठीक से बैठाने हैं। ओके, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, ओके। इसको साइड में रखते हैं। सॉरी गाइस, ये कैमरे का स्टैंड है ना, बहुत परेशान करता है। जस्टिस आया है आपके लिए, ओके।
हीलिंग क्योस। ओके, एक्चुअली ये कार्ड भी सेम ही मैसेज दे रहा है। यहाँ से देखते हैं ज़रा। ऑरेंज सल्फाइड तरीके से सिट्रिन की ही एनर्जी होती है इसकी भी। कंपैशन 99 आया है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ से। 22 आ गया, इंट्यूशन आ गया। कंपैशन, इंट्यूशन, फॉरगिवनेस 96। हो सकता है आपको 96 एंड 69 बहुत दिखना शुरू हो जाए। डिवाइन टाइमिंग आपके होगी पास में। और 99 भी, मतलब 9 से जुड़े जो एंजल नंबर्स हैं ना, वो दिखना शुरू होंगे आपको, क्योंकि यहाँ मैसेजेस ही ऐसे आ रहे हैं। पामिस्ट्री, a moment's joy. Okay. Oh, bless this space. Very positive reading. ठीक है। सो क्या साइंस आपको मिलेंगे, आपकी डिवाइन टाइमिंग पास होगी। देखो, कुछ ही साइंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पाइल 1 एंड 2 में काफ़ी सारे आए थे, आपके लिए उतने नहीं आए हैं, क्योंकि जो आपने मांगा है मदर यूनिवर्स से, वो चीज़ डायरेक्टली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत आश्चर्य में आपको देख रही हूँ, ऐसा है। और ये आश्चर्य कब होता है, जब अचानक से चीज़ें घटती हैं। ऐसे मैंने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ठीक है कर लेते हैं, लग तो नहीं रहा। एक ये वाली जो थॉट है ना, वो रहती है अंदर। ओके, या जैसे हमें बोला जाता है कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा ट्रेन से हम निकलते हैं तो नदी पड़ती है कई बार पुल पर, तो लोग पैसे डालते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि पैसे डालने से हम सुरक्षित रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। हम भी डाल देते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही। हाँ, ये माना जाता है तो ठीक है, हमने भी डाल दिया, क्या ही है, डाल दिया, एक रुपया डाल दिया तो क्या चला जाएगा। बच्चों से पढ़वाते, बच्चे खुश हो जाते हैं, हाँ हमने डाला, पानी में डाला, ऐसा। तो इस तरीके से आपने कुछ मांगा या कुछ आपने फॉलो किया, और क्योंकि बहुत आपका फेथ ऐसा नहीं है उस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ होगा ही। हाँ, उस वक्त किया तो किसी बैड इंटेंशन से नहीं किया, मतलब निगेटिव भी नहीं सोचा आपने, पॉजिटिव भी नहीं सोचा, न्यूट्रल रहे आप। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम किसी के बारे में अच्छा भी नहीं सोच रहे, हम बुरा भी नहीं सोच रहे, हम सोच ही नहीं रहे। हम क्यों सोचें? सोचेंगे तो हम अपने लिए सोच लेंगे, और सोचेंगे हमारे लिए सोचेंगे तो हम अच्छा ही सोचेंगे। इस टाइप के लोग भी हैं दुनिया में, एंड आपको भी ऐसा बनना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, बुरा भी मत सोचो, ऐसा नहीं तो अच्छा सोचो। तो आपके केस में वही है कि अगर आपने कुछ प्रेयर्स भी करें, ऐसे आप किसी मंदिर में गए, मस्जिद, गुरुद्वारे, घर वालों ने कहा अरे अरे आज बहुत अच्छा शुभ दिन है, बेटा बेटा हाथ से जोड़ के मांग ले कुछ तो। हाँ ठीक है, ऐसे किया, ये दे देना आप, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ ठीक है मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब अचानक से वो चीज़ घटित हो गई। अब क्योंकि आप ऐसा एटीट्यूड रखते हो तो आप साइंस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, आपको मिलेंगे भी साइंस तो आप ध्यान नहीं दोगे। तो यूनिवर्स भी जानती है कि भाई इस बंदे को साइंस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना बिलीव ही नहीं करती या करता। मान लीजिए आपको नंबर्स दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे ही आप
यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, जो नए लोग हैं, जो फैमिली में है ऑलरेडी, उनका तो समझ आता है कि वो क्यों रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि उनको सच्ची में साइंस देखने हैं। बट जो नए लोग हैं वो पता नहीं कैसे ही हैं इस वीडियो पर, किसी ने सजेस्ट कर दिया होगा कि भाई देख लो ये रीडिंग, इनकी थोड़ा काम बन जाता है, या काम नहीं बन जाता है तो दी को सुनते हुए अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट दी है, सुन लो, ऐसा। तो आप देखने के लिए आ गए। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वो होगा कि हाँ कुछ बड़ा चेंज ही हो जाएगा। तो यूनिवर्स भी ये चीज़ जानती है। तो ऐसे में वो आपको साइंस देती कि अचानक से आपका काम हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि कल भाई मेरी मीटिंग है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पास हो जाए, और ऐसी सी बात है, और चले आए। अचानक से वो हो गया। अभी आप सोच रहे हैं ये क्या कल मांगा था कि उसी वजह से है। आप जाओगे वापस से थैंक यू बोल के आओगे, जहाँ पर जिसको भी बोल के आए हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि जैसे आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। एक काम बना, दूसरा काम बना। तो अगर ये पीरियड अभी आपका चल रहा है, जैसे आपका कोई काम अटका था वो बन गया, तो अगर एक काम बना है ना आपका जस्ट अभी कुछ 2-3 दिन पहले या एक हफ्ते भर पहले, समझ जाओ आपकी ये डिवाइन टाइमिंग ही है। वो एक काम बना है, अब दूसरा बनेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो मैं पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ उसमें ये था कि सारे ही काम अटके थे, ये अटका है, फिर वो भी अटका है, फिर वो भी अटका है, तो अधूरा 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 ही चल रहा था। कोई जो काम है वो 99 पे अटका है, कोई 98 पर, कोई 25 पर, कोई 50 पर, कोई 60 पर। मतलब इस तरीके से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन काम कहीं ना कहीं पूरा नहीं था। कोई भी आपसे पूछे कि ये टास्क पूरा हो गया, नहीं उसमें तू सा बाकी है, ये वाला हुआ, अरे इसमें तो 50% बाकी है, आप ऐसे बोलते थे। ये नहीं बोलते थे कि कंप्लीट हो गया। कुछ ही चीज़ों में बोलते होगे तो बोलते होगे, क्योंकि भाई जनरल रीडिंग है। लेकिन अभी क्या होगा, आपका कोई एक काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो अगर वो काम कंप्लीट हो गया तो बाकी के सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा साइन है आपके लिए। ओके, ये वही है कि सबसे पहला वाला जो स्टेप है ना वो सबसे ऊंचा है, आपने वो चढ़ लिया तो आगे तो बहुत आसान है। आपको याद हो मैंने एक ऐसी रील भी शेयर करी थी, जो बंदा देख रहा था कि अरे ये तो बहुत ऊंचा है, ये कैसे चढ़ेगा, जब ये इतना ऊंचा है जगह स्पेस, तो आगे तो और ऊंचा होगा, तो कैसे चढ़ पाएगा। बट अगेन उसने अपने अंदर वो एनर्जी भरी, भाग कर वो उस दीवार पर चढ़ा, और जब ऊपर देखा तो सीढ़ियों के जो स्टेप्स थे वो बड़े साधारण से थे, पास पास से थे, तो बच्चा भी चढ़ जाएगा। तो बस वही चीज़ है, अगर एक काम आपका बन गया ना तो एक काइंड ऑफ डोर खुल जाएगा सरलता का, अपॉर्चुनिटीज़ का, ब्लेसिंग्स का, या जो भी आप बोलो, कि लगातार फिर आपके काम बनते चले जाएंगे। वो सिर्फ एक ही ब्लॉकेज था और वो हट जाएगा। तो आप देखो कोई आपका ऐसा काम बनता है जो कि आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसको आपने बस प्रे करके छोड़ दिया है, मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मेरे को कुछ और देखना है, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही हैं। अगर वो काम आपका हो गया तो आप समझ जाओ कि फिर वो डिवाइन टाइमिंग है, फिर सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपको किसी से शादी करनी है, वो काम हो नहीं पा रहा, डिले हो रहा है। अगर आपकी शादी हो गई इस 2-3 महीने में, समझ जाओ उसके बाद सारे काम बनेंगे। आपकी जॉब लग जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, एनिमीज आपके कम हो जाएंगे, जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपकी दे दना बनती चली जाएंगी। ये होगा। ओके, लेकिन पहले ये वाली एक इच्छा पूरी होना ज़रूरी है, जिसके प्रति आप बहुत इंटेंस इमोशंस रखते थे या अभी भी रखते हो वो। ठीक है, सबसे पहला ये आपके लिए एक साइन है जो आप याद रखिएगा। दूसरा साइन क्या है, आपको मैंने कहा कि कुछ एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, जो पहले 2 पाइल्स में इतने मुझे नज़र नहीं आए, इसमें दिख रहा है कि 99, 92, 909, 69, 96, 101, 121, 2211, इस तरीके के नंबर्स, या कोई भी एंजल नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं बार बार 11 अगर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो समझ जाओ कि डिवाइन टाइमिंग आपकी पास में है। साथ ही साथ एक ख्याल आपके मन में आएगा, ये भी एक साइन है, कि मुझे मेरी बॉडी को समझना है कि वो कैसी है और वो क्या चाहती है। जैसे कल मैं सेशन में बता रही थी रिलैक्सेशन मेडिटेशन, जिसमें आपको रिलैक्स होके बैठना है और आपको हर एक बॉडी पार्ट को फील करना है। जैसे आपके फिंगर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए,
ठीक है, आपकी ये कलाई हो गई, एल्बो है, आपकी नी है, आपके थाइज हैं, आपके लेग्स हैं, आपका नेक है, नेक एरिया है, ठीक है, आपकी नोज है, आपकी आईज हैं, ये आपको ऐसे हर एक छोटे छोटे सेकंड उसको देना है, एक एक सेकंड, दो दो सेकंड्स, ऐसे फील करना है कि क्या हो रहा है। जब आप ये करोगे ना, आप महसूस कर पाओगे बहुत टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और इस टेंशन की वजह से कई बार आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो यूनिवर्स से और जो आप हो, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, कोई भी आप अगर आप मैग्नेट बनने की कोशिश करते हो, अगर कोई चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो मैग्नेट के जैसे, देन आपको भी वही बनना पड़ेगा, राइट। यूनिवर्स से कुछ भी लेना मतलब उसको अट्रैक्ट करना, उसको खींचना, देन आपका भी मैग्नेट होना ज़रूरी है ना, वो चीज़ है। तो आप वो नहीं बन पा रहे, देन उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उतनी शक्ति नहीं होती, वो चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा फोकस करना शुरू करोगे, या तो वीडियोस आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे कि खुद का केयर करो, सेल्फ लव करो, खुद की बॉडी पर ध्यान दो, खुद की बॉडी की लैंग्वेज को समझो, आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, उसको संभालने की कोशिश करो। आपकी बॉडी आपका टेम्पल है। इस तरीके की कोटेशंस, इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के लोग आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कनेक्ट विद योर बॉडी एंड देन कनेक्ट विद योर सोल। ठीक है, सो ये एक बड़ा साइन होगा। इससे पहले अगर आपको लोग नहीं मिले हैं तो डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, मिल गए हैं अभी और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी ग्रुप से कनेक्टेड हो, किसी कम्युनिटी से कनेक्टेड हो, तो समझ जाओ कि आपका काम बनने वाला है। ठीक है, आपका काम होने वाला है। अगला यहां पर दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि टैरो कार्ड रीडर है, जो कि पाम रीडिंग भी करता है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, कुंडली वगैरह भी देखता है। ऐसे किसी व्यक्ति से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। कोई ऐसा फेमस व्यक्ति आपको मिल सकता है, ओके, जिसका बहुत नाम हो, जो टीवी पर भी आ रहे हैं, जिनका न्यूज़पेपर में भी नाम आ रहा है, जो मैगजीन्स में भी आ रहे हैं, उनसे कैसे भी करके आपका कनेक्शन बन सकता है। तो वो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता देंगे, ऐसा होगा। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर किसी से आपका कनेक्शन बनता है या टीवी पर आपको कोई दिख रहा है, जब रिसेंटली आपने कोई जैसे टीवी ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया, उनका वीडियो आपके सामने आ गया, अरे ये कौन है, अच्छा ये तो न्यूज़ में भी आते हैं, अरे ये तो बहुत फेमस है, उनके कुछ वीडियोज़ आप देखने लग गए, यू नो, देन वहीं से आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया, उस वीडियो से ही। देन आप पर्सनली भी मिल सकते हो, है ना, ऐसा हो जाता है। इससे आपको कहीं ना कहीं ये समझ लेना है कि आपका डिवाइन टाइमिंग पास है, इसीलिए आप उनसे मिले, अदरवाइज आप मिल ही नहीं पाते, क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊंचा है, लेवल हाई है। ठीक है, काफ़ी फेमस हैं, काइंड ऑफ सेलिब्रिटी हैं। ये संभव है कि आपको मिलना शुरू हो। प्लस आपको ना कई सारे ऐसे लोग आपके जीवन में वापस आने शुरू होंगे जिन्होंने आपको कुछ बहुत भला बुरा बोला था किसी समय में, ये होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस, एक तरीके से आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा। जिन लोगों ने आपको गालियां दी, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, जिन लोगों ने आपको बुरा बोला या आपके पीठ पीछे बहुत गंदी गंदी बातें करी, वो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा घटित होना शुरू हो जाएगा जो कि पेनफुल है। तो उनको ये लगेगा कि उनको फॉरगिवनेस चाहिए, आपसे चाहिए। अगर आप उनको माफ़ करोगे तो ही उनका काम बनेगा। एंड ये चीज़ यहाँ पर भी है और ये चीज़ देखिए यहाँ पर भी आई है फॉरगिवनेस के साथ। तो कई सारे लोगों को आप माफ़ करोगे क्योंकि वो सामने से आकर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आई एम सॉरी, मैंने ऐसे किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये होना शुरू होगा। तो ये एक साइन है जिससे आपको पता चलेगा कि भाई यूनिवर्स अब आपके करे का फल आपको दे रही है, जो भी आपने करनी करी है उसका फल आपको यूनिवर्स दे रही है। तो ऐसे ऐसे मौके बनेंगे, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। वहीं लोग आपसे पूछेंगे क्या बात है, क्यों खुश हो, पता नहीं, ऐसे ही मन में अच्छा लग रहा है। आपको बॉडी में हल्का महसूस होगा, अगर बॉडी एक है एंड किसी भी तरीके का हेल्थ इशू है वो खत्म होना शुरू होगा। ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का महसूस होगा। अभी सुबह उठते हो सिर भारी लगता है एंड शरीर भी भारी लगता है, वो होना बंद हो जाएगा। आपकी एड़ियों में आई थिंक दर्द है, तो वो जो दर्द है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ में आपको दिखेगा सुधार, आपकी स्किन में सुधार दिखेगा। अभी तक जो भी आप मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगा रहे थे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, अचानक से आपको लगेगा कि ग्लो है आपके फेस पर। और एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनसे आपका सेपरेशन हो जाएगा।
अब यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है कि अरे सेपरेशन नहीं चाहिए, बट ये सेपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपके जीवन में वो खुशियाँ आ नहीं पाएंगी जो कि आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो कई ऐसे लोग हैं जो जिन्हें आप नार्सिसिस्ट कह सकते हो, वो हैं आपके जीवन में, और आप या तो उनको समझ नहीं पा रहे या फिर उनके मैनिपुलेशन में आ जाते हो। सो उनसे आपका कनेक्शन टूटेगा। तो कुछ एंडिंग्स हैं आपके लिए, और जब वो एंडिंग्स होंगी तब आपका डिवाइन टाइमिंग, आप समझ जाना डिवाइन टाइमिंग है, दैट्स वाई ये अलग हुए हैं। इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर 2 बार ही आया है आपके लिए। सो इंट्यूशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि जब आप कोई डिसीजन लेंगे, डिसीजन आप इंट्यूशन के आधार पर लेंगे, वो सही होगा। किसी ने आपसे कोई बात पूछी कि बता मैं अभी तेरे साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, आप झट से उसको बता दोगे ये चीज़ आप डिस्कस करने वाले हो। और ये ऐसा भी हो सकता है, जो कल मैंने सेशन में आप लोगों को मेडिटेशन बताया था करने के लिए, कि 100 to 1 आपको काउंट करना है, आई बॉल्स को ऊपर करते हुए, थर्ड आई चक्रा पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए। तो मैंने सभी लोगों को बोला था कि इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मे भी वो मेडिटेशन आप जैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन इनहेंस होना शुरू हो जाएगी। डिवाइन टाइमिंग है, राइट? वो एक तरीका है यूनिवर्स से, एनर्जी से कनेक्ट होने का। तो अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेशक आपका काम बनेगा। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। आप अगर रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो, परेशान रहते हो, आपको लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, मुझे कोई चीट कर देगा, मुझे कोई छोड़ देगा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपके अंदर से वो डर खत्म होना शुरू हो जाएगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग पास होगा। क्योंकि एक पार्टनर का आना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। और जो आपकी ऑब्सेसिव थिंकिंग है उस पर भी धीरे धीरे करके रोक लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे साइंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके ये सब कुछ है। एक कार्ड और देख लेती हूँ। आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं या इंटेंशंस अच्छी नहीं है, जबकि आप बहुत प्यारे हो, आप सबको प्यार करते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं सोचते। सो एक पार्टनर आपको जो आपके लिए है, जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है, वो आपको मिलेगा। और उसके बाद से वही है, मैंने कहा ना, एक काम आपका बनेगा। शादी के लिए मैंने सबसे पहले बोला था, शादी होगी उसके बाद सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही आपका पार्टनर ये मिलेगा और आपको दिल करेगा भरोसा करने का, क्योंकि डेस्टिनी पार्टनर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जब इनसे आपको वो ट्रस्ट मिलेगा, आप ट्रस्ट कर पाओगे, ये ब्लॉकेजेस हटेंगे। इंट्यूशन भी आपकी बढ़ रही है। और स्टार का यहाँ पर कार्ड आता है, हीलिंग भी आपकी हो रही है। यहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जी है। तो कोई हीलर आपको मिलेगा, या खुद से आपको लगेगा कि आपको हील करना है खुद को। रिस्क लेना आप शुरू कर दोगे। आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे नहीं डरना, खास करके रिलेशनशिप्स में। एंड डेथ, और कुछ कनेक्शंस एंड होंगे। ऑब्सेसिव थिंकिंग भी, अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, वो भी खत्म होगा। सो ये साइंस रहेंगे गाइस आपके लिए, जब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो बनने वाले हैं। जो भी आपने प्रार्थना करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो हालांकि और सभी में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए। एक तो अक्टूबर रहता है, अक्टूबर में आपके काफ़ी सारे काम बनेंगे। एक तो सेपरेशन वाला, कुछ ऐसे लोगों से आप अलग होंगे जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, जो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से, अपने इंटेंशन से आपको पीछे धकेल देते हैं, और जिसकी वजह से फाइनेंशियली भी आप कई बार वीक हो जाते हो। कई बार आपका अच्छा चलता है जो भी काम है, और फिर कई बार बहुत कंडीशन बुरी हो जाती है, तो उनसे आपका सेपरेशन होगा। वो कैसे, उसके बारे में समझ आएगा, वो देख लेती हूँ। ओह जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर पावर कट हो गया है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। और पहले पुराने वीडियोस में ऐसा होता था, अगर आप लोगों को याद हो, 2019-20 में वीडियोस बनाती थी, ऐसे हो जाता था। ओके, यहाँ पर हेरोफेंट है, एंड आई थिंक इस वाले डेक में भी हेरोफेंट आया था। ये आपको किसी गुरु से पता चलेगा गाइस। अगर आपको रिसेंटली कोई गुरु मिलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको लगता है कि आपको गाइड कर सकते हैं इन योर जर्नी, तो इस व्यक्ति के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन है वो लोग जो टॉक्सिक हैं। इनसे आप मिल सकते हो, सामने से मीटिंग हो सकती है। हो सकता है आप किसी मोनेस्ट्री में जाओ, किसी मंक से मिलो,
बुद्धिस्ट जो मंक्स होते हैं, या हो सकता है ये किसी टेम्पल में आपको मिल जाएं। ये आपसे फीस वगैरह नहीं लेंगे, चार्जेस नहीं लेंगे, ये एवं ही आपको बताएंगे कि इस तरीके के लोग हैं आपके जीवन में और आपको उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको ड्रीम आएगा और इस ड्रीम के ज़रिए आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, और फिर उनसे कनेक्शन कट होगा। एंड ये जो नया रिश्ता है ये कैसे मिलेगा, सोशल मीडिया। तो अगर ओ वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो अगर कोई कनेक्टेड है अभी हाल फिलहाल में आपसे, सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो रहा है, यही व्यक्ति है। तो डिवाइन टाइमिंग लगभग पास में ही है आपकी। हो सकता है एक हफ्ता हो, कुछ लोगों के लिए तो अक्टूबर मैंने बोला है, एक हफ्ता भी हो सकता है। ऐसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जा रहे हो, ठीक है। शादी होने वाली है जल्दी, रिलेशनशिप में आने वाले हो, और जो भी डर है आपके अंदर का वो खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, आपको चाहिए कोई पार्टनर। कुछ लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद ही खुलता है। अभी मैं बता रही थी पाइल 1 या 2 में कि मैं किसी की कुंडली देखी और मैं उनको बताया था कि जब आपकी शादी होगी तब आपका भाग्य खुलेगा। हालांकि उनका चार्ट काफ़ी अच्छा था, खूबसूरत था, सारी चीज़ें अच्छी थी, बट शादी से पहले था कि आप बहुत हार्ड वर्क करोगे तब आपका काम बनेगा। शादी के बाद ये था कि आपके हस्बैंड का लक काम करेगा, और जब बच्चे आ जाएंगे तब तो क्या ही कहना, फिर तो आप एम्प्रेस बन जाओगे, ऐसा था उनके लिए। तो आपके लिए वही चीज़ है। अब डिवाइन टाइमिंग यही हो सकती है कि आपको पार्टनर मिले, शादी हो, तो भाई आपके सारे काम बने, है ना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही होता है, शादी से पहले नहीं इतना कर पाते, कोई शादी होती है फिर ट्रैक पर आती है उनकी गाड़ी, फेमस होते हैं वो लोग। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी नया नया एग्जाम्पल आपको ही पता है, आप बहुत से लोगों की स्टोरीज जानते हो, राइट, है ना। कि शादी के बाद ही बहुत सामने खुलकर आए हैं या फेमस हुए हैं, तो वो है। तो अक्टूबर, वैसे बाकी लोगों के लिए तो मैंने इतना टाइम नहीं बताया है, बट आपके लिए है, मुझे लग रहा है अक्टूबर है, फरवरी है, ये समय है, किस्मत आपकी खुलेगी, काम बनने आपके शुरू होंगे, पार्टनर आपको मिलेगा। अगर कोई सोशल मीडिया पर है, एयर साइन का व्यक्ति है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो आप समझ जाओ कि काम आपका होने वाला है। उनका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी हो सकता है आपका भी हो और उनका भी हो, ऐसा भी हो सकता है, सेम बर्थ मंथ्स के हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा, ये साइंस हैं, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। आपको खुद के बॉडी के प्रति ना आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे कि मेरे बॉडी को क्या नीड है, क्या चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, उनसे आपका सेपरेशन हो जाएगा। आप कुछ नहीं करोगे, खुद से ही वो निकल जाएंगे, ऐसा होगा। और उनको हो सकता है इस वक्त बहुत खुशी हो, बट बाद में रियलाइज़ होगा कि गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये होगा। नंबर्स आपको दिखेंगे, एंजल नंबर्स, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिस्क लेना आप शुरू करोगे, मन में आएगी ऐसी भावना कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो हटकर हो, अगर बुरा होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे अलग करना है। ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो वो करना बंद करोगे, इंट्यूशन शार्प हो जाएगी। अगर घर में कोई भी काम होने वाला है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ होने की संभावना है, घर में प्लानिंग चल रही है, कि सभी लोग अगर घर में प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ नया करवाते हैं, कुछ नया पेंट करवाते हैं, सजावट करवाते हैं, वो आपको पहले से ही महसूस होगा, ऐसा हो जाएगा। इंट्यूशन जब शार्प होती है ऐसे हो जाता है, कोई क्या सोच रहा है हमारे अराउंड, जो भी लोगों की एनर्जीज हैं उनको हम कैच कर लेते हैं। ऑफिस में आपको आज प्रमोशन मिलने वाला है, आप जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है क्या आज, ऐसा, ये इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको अभी ऐसा हो रहा है ना, तो यस ये डिवाइन टाइमिंग पास आ रही है, दैट्स वाई ये सारी चीजें हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। गाइडेंस देख लेते हैं और क्या है फॉर यू, क्या कहते हैं एंजल्स आपको, लेट्स सी। ट्रैवल भी आप बहुत करोगे, ट्रैवल करने के मौके मिलेंगे, ज्योतिर्लिंग आप जा सकते हो। अगर कोई प्लानिंग आपकी बनती है ज्योतिर्लिंग जाने की, समझ जाओ डिवाइन टाइमिंग है। ओके, एडवेंचर, मैं अभी बोल रही थी यात्रा करने की बात। प्रोटेक्शन, पीस। ओके,
सो ये आपके लिए कार्ड्स हैं और गाइडेंस भी है कि अगर कोई यात्रा का प्लान बनता है तो डिवाइन टाइमिंग है, नहीं बनता है तो आप जा भी सकते हो ज्योतिर्लिंग वगैरह। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर आप कभी नहीं गए। ओके, ये कोई भी जगह हो सकती है, जैसे इजिप्ट, जो आपने किताबों में पढ़ा है, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, आपको लगता है कि यहाँ जाना संभव है, आप प्लान करिए तो वहाँ से भी कई सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है गाइस, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, पागलपन, ऐसा थोड़ी होता है क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर हुआ है। जब जब मैंने ऐसी कोई ट्रिप प्लान करी है, मुझे कई सारी चीज़ें मिली हैं, दिखी हैं, और उसके ज़रिए मैं अब भी कई सारे लोगों की हेल्प करती हूँ। मुझे जो भी वहाँ से मैं अट्रैक्ट किया या ऐसा लगता है जैसे वो था ही वहाँ पर मेरे लिए, तो मैं वहाँ से ले आई तो मैजिक, तो उससे काफ़ी हेल्प करती हूँ लोगों की। तो आप प्लान करिए, अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो उसको आप कैंसिल मत करो, आप जाओ। और नहीं कोई प्लानिंग चल रही है तो प्लान करो, जहाँ पर भी आपको जाना है। मोनेस्ट्री जाना चाहते हो जाओ, वाओ, इसी बात पर लाइट आ गई। तो मोनेस्ट्री जाना चाहते हो मोनेस्ट्री जाओ, या जैसे मैंने इजिप्ट का नाम लिया, पता नहीं क्यों आपको मे भी इंटरेस्टिंग लगता हो, या आपको वहाँ के गॉड गॉडेस दिखते हो, या आपका कोई ग्रुप है जो ऐसी जगह जाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप जाइए, आपको बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा। और ये भी आपकी डिवाइन टाइमिंग का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो कभी टाइम मिला तो शेयर करूँगी मेरी जर्नी कैसी रही है, तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी होता है, मिरेकल्स होते हैं क्या, होते हैं गाइज। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।